नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने के लिए, जिसको हम रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं ड्रीम्स। बेसिकली ड्रीम्स क्या है? हम जो सपने देखते हैं उनको लेके हमारी सोच जो बनी हुई है वो ड्रीम्स कहलाती है। ड्रीम्स को लेकर के एक सोच बहुत बचपन से बनी होती है। जब आप छोटे बच्चे से बात करेंगे तो छोटा बच्चा हमेशा क्या बोलेगा? आप पूछेंगे उससे क्या बनना चाहते हो तो वो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है। या वो अपने ऐसे सपनों के बारे में जिक्र करेगा जो उसकी सोच है, जो उस टाइम उसको अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो बच्चा ग्रेजुअली बढ़ता है, आगे निकलता है और वो उसकी सोच बदलती जाती है। और जब वो बड़ा होता है 9th 10th 11th 12th में, जब आप उससे पूछते हैं तो उसके 90% बच्चों के आइडियाज क्लियर नहीं होते हैं, उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बड़ी बात हमारे यहाँ है कि एक जो बच्चा छोटे अपने बचपन में जब होता है तो उसकी कल्पनाएं, उसकी इमेजिनेशन, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। और जब वो वास्तविकता की जिंदगी में आता है तो उसके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है। उसकी वास्तविकता के अंदर आके उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी इमेजिनेशन है, वो जीरो कर दी जाती है। और 90% बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि उनके सपने कहाँ खो गए। आज का मेरा जो ये वीडियो है वो बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करता है कि हमारे ड्रीम्स को लेके हमें ऐसा कैसे बना दिया जाता है। देखिए, जब हम अपनी सपनों के बारे में जैसे बड़े होते हैं और अपने हमारे आसपास के परिवारजनों से बातचीत करते हैं तो वास्तविकता से वो रिलेट करते हुए हमें क्या कहते हैं? सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, और सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। यानी हमारी नींव का जो पत्थर पहले मजबूत होता है इमेजिनेशन, परिकल्पना और सब चीजों को, उससे बाहर निकाल के हमें कह दिया जाता है कि सपने पूरे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, जो अगला मेरा स्लाइड आ रहा है वो इसी के बारे में बताता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो उनके बारे में एक अपनी अवधारणा बनाइए कि ये संभव है। बड़े सपने देखिए, छोटे सपने हर आदमी देख रहा है, हर तरह से कर रहा है। तो जैसे मैंने एक स्लाइड पे लिख रखा है, बी पॉजिटिव। हालांकि आजकल ये बोलना बी पॉजिटिव बड़ा खतरनाक हो गया कोरोना काल में, लेकिन ये पॉजिटिविटी हमारे लिए हमारी लाइफ साइकिल को बताती है, वो वाली है, कोरोना वाली नहीं। और इसी के अंदर एक वर्ड आ रहा है जिसमें लिख रहा है डू नॉट क्विट। इसी शब्द को अगर हम अलग तरीके से देखें तो ये कहता है डू इट। यानी अपने सपनों को लेकर आपकी जो सोच है उसको बदलिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। जब हम ये बात करते हैं बदलिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ, और हमें उन चैलेंजेस को हमारी उन वास्तविकताओं के सामने हमें बोना साबित कर देते हैं, या हमें ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये जो हमारी जर्नी है बचपन से लेके होल लाइफ के लिए, इसमें धीरे धीरे हमें यही पढ़ाया बताया जाता है ये संभव नहीं है, ये नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता, और ये आप सपना देखना छोड़ो, जिंदगी से रिलेट करो। और हमें बताने वाले लोग कौन है? हमारे आसपास के लोग, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, और ना उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जिसमें वो कुछ बड़ा सोच सकते हैं या बड़ा कुछ कर सकते हैं। और जब हम इनकी बातें करते हैं बड़ा सोचने और बड़ा करने की, तो तय मान के चलिए इनकी सोच एक छोटे से दायरे तक सीमित रह जाती है। इसी पे आगे बात करते हैं वापस कि हमें इससे कैसे आगे चलना है, कैसे निकलना है। देखिए, आज सबसे बड़ा हमारे सामने परिदृश्य बन गया है आपके सपनों को लेकर आपकी जीत। जहां हमें तय करना है कि हमें जीतना किसको है। किसी को हरा के नहीं जीतना है, हमें अपने आप को विकसित करना है। और अपने आप को विकसित करके खुद जीतना है, खुद से अपने आप की कमियों को दूर करके, उन कमियों के ऊपर अपना काबू पा करके अपने आप को जीतना है। और वही कहलाता है सच्ची जीत। तो जब आप अपने सपनों को निकालने के लिए, हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं पे जीत हासिल करनी होती है। अपनी कमजोरियों पे आपको जीत हासिल करनी होती है। और वो तभी संभव है जब आप अपनी खूबियों की, अपनी ताकत से ही, किसी दूसरे की नहीं, किसी दूसरे की कमजोरी को हरा करके आप जीतना चाहते हो तो आज के समय में संभव नहीं है। आपको खुद को जीतना है अपनी कमजोरियों के ऊपर। और जब यही बात करते हैं तो हमारा अगला जो प्रेजेंटेशन कहता है वो मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपसे मैं शेयर करता हूँ। देखिए, कैसे आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक सूत्र है मेरे पास में, 10 30 30 30। 10 30 30 30। क्या है बेसिकली 10 30 30? अगर व्यक्ति जीवन में चाहे तो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसका फॉर्मूला ये वाला है। फॉर्मूला क्या है ये?
मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कोई सपना देखता हूँ तो उसके लिए मैं अपने मेरे पास अगर टोटल कोई टाइम देना है मुझे, तो उस टोटल टाइम का 10% मैं हमेशा सपने देखने में निकालता हूँ। सपने देखने, सपने की जो परिकल्पना है, उनकी इमेजिनेशन है, उसमें समय देता हूँ। जब मैं ये 10% समय उन सपनों को देखने में देता हूँ तो मेरे पास आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, मेरे पास एक लक्ष्य आता है, एक गोल आता है और एक पाथ मिलता है काम करने का। उसके बाद में मैं 30% काम उन सपनों को पूरा करने के लिए लगता हूँ। उसके लिए जो भी मुझे मेहनत करनी होती है, जो भी मुझे प्रयास करने होते हैं, वो सारे मैं काम करता हूँ उस 30% समय को लेकर के। इसका मतलब जो मेरे एफर्ट्स हैं वो पहले मैंने 10% सपने देखने में लगाए, 30% मैंने उसको करने के लिए लगाए, और फिर 30% में समय देता हूँ उन कामों को करके खुद को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, डेवलप नहीं करोगे खुद को, तब तक आपके जो सपने हैं वो बड़े हैं। उसके लिए आपको अपने परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने आप को एजुकेट करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से अपने को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मैं उस कामों को डेवलप करने के लिए भी 30% का समय देता हूँ। फिर जब ये मैं हासिल कर लेता हूँ, यानी सपने देखना, वो काम करना और उसके अपने आप को विकसित कर लेना, तो फिर मैं 30% समय देता हूँ वापस से जो चीज मैंने की है उसको डिटेल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। डिटेलिंग का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, डिटेलिंग का मतलब खाली बताना नहीं है, वो आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में, आपके हर एक्टिविटी के अंदर दिखना चाहिए, और वही कहलाता है डिटेलिंग। तो ये एक सूत्र है जिसको मैं D4 के नाम से आपको बताना चाहूंगा। क्या है D4, इसको दोबारा समझिएगा। मैं अभी आपसे बात करता हूँ। 10% समय आपको देना है सपने देखने के लिए। बड़े सपने देखिए, छोटे मोटे से नहीं काम चलने वाला, आपको बड़े सपने देखने की जरूरत है। उन बड़े सपनों के लिए 30% समय आपको देना पड़ेगा, उनके लिए काम करने के लिए, प्रयास करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने सपना देखा पूरा हो गया। फिर आपको 30% समय देना है उसको करने के लिए, जो आपको अपने में विकास करना है, अपने सेटअप में विकास करना है, यानी डेवलपमेंट के लिए आपको काम करना है, वो 30% का समय है। और बाकी बचा 30%, उसमें आपने जो ये 70% काम किया है वो आपको डिटेल करना है, बताना है, शो करना है, निकाल के दिखाना है लोगों को। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तब आप अपने सपनों को, जिसको मैंने आपको यहाँ पहले बताया था, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज, 100% आपके ड्रीम्स रियलिटीज में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, इसमें महीने लगते हैं, दिन, महीने, साल लगते हैं। आप जो सपना सोच के चलते हैं उससे आगे आप निकलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सच और है इसके साथ में, जो आपको मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप अपने निजी जीवन में सपने देखते हो, जब आप चीजों को आगे लेके आते हो, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें और आती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, डूइंग। अब डूइंग का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। डूइंग का मतलब यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि आपको सबसे पहले तो अपनी चीजों में बदलना होगा, यानी आपको कुछ टूल्स यूज करने होंगे। जैसे मैं आपके सामने भी बैठा हूँ और मेरे सामने लैपटॉप है, कैमरा है, लाइट है, और सारी फंक्शनैलिटीज की चीजें मेरे सामने पड़ी है। और इन फंक्शनैलिटीज के बाद में देखिए आप, ये फर्क अभी आप देखिए, लाइट का मैंने इसीलिए जानबूझ के इसको डिले लेट किया है कि एक पहला फर्क था और ये दूसरा फर्क है। टेक्निकल चीज समझिएगा, टेक्निकल समझिएगा। दोबारा मैंने देखिए, मेरे पास में लाइट जल रही है, मैंने इसको ऑफ किया है, यहाँ कैमरा क्वालिटी क्या है और यहाँ कैमरा क्वालिटी क्या है, तो ये मैंने एक टूल यूज किया। टूल्स को आपको अपनी पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी, आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, तो यानी आपको टूल्स लेने हैं। जब आप ये सब करेंगे तो आपको लर्निंग भी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, यानी आपको सीखना पड़ेगा, इन टूल्स को यूज करना सीखना पड़ेगा। इन टूल्स को लेने के लिए, इसमें कंटेंट डालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब आप ये सारी चीजें सीखते हैं, तो जैसे मैं अभी आपके सामने कभी स्लाइड स्क्रीन पे आ रहा हूँ, कभी स्लाइड्स वापस जा रही हैं, तो ये सब चीजें टूल्स और किसके ऊपर है, मेरी लर्निंग के ऊपर है। फिर जब इनको मैं डेवलप कर रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पूरी चीजों को पेश करने का जो तरीका है वो टेक्निक्स कहलाती है। मैं अभी, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैं एक सिंपल टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ और आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हैं या मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन आज मैं है आपके सामने वेल ड्रेस्ड पर्सन बैठा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है जिसके अंदर मैं आपको एक तरीका जो होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मैंने यहाँ पर टूल यूज किया, उसके साथ में मैंने लर्निंग ली, और उसके बाद मैंने टेक्निक्स यूज करी, और मैं अब अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए इस मीडियम का यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है आपको न्यू टूल्स, लर्निंग और टेक्निक्स की यूज करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी चीजें आपको मिल जाए, सारे प्लान आपके हिसाब से हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपने बहुत सारी चीजें जो आप सोच के चले हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। यानी कुछ आपके प्लान्स होंगे वो अनअटेंड रहेंगे, कुछ आपके ऐसे टास्क हैं जो आप चाह करके भी उनको पूरा नहीं कर पाए होंगे, कुछ आपके ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप नहीं चाहते थे
वो आपको रिजल्ट्स मिले। ये जर्नी है, ये मैं 1 2 दिन 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिन महीने सालों से लेकर के आगे चलने वाली चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी में जब आप एक सफर तय करते हैं, तो जिस दिन आपने सोचा होता है और जिस दिन आप कहीं पहुंचते हो, तो सच्चाई ये होती है कि आप एक अलग मुकाम पे, एक अलग जगह पे, एक बहुत ही नई जगह पे पहुंच जाते हो, बहुत ही नए बेस पे पहुंच जाते हो। और यही है, जब आप पलट के देखते हो तो आपको लगता है अरे वाह, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी और मैं कहाँ पहुंच गया। क्योंकि आपकी टूल्स, टेक्निक्स और आपकी जितनी भी लर्निंग है, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाएंगे। ये आपके जो सपने हैं आपको जरूर एक नए स्टेज पे लेके जाते हैं। और वो मान के चलिए, तय मान के चलिए, वो पहले वाले आपकी जो जिंदगी है उससे अलग है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स प्रूव होते हैं, वो आपकी रियलिटी और ड्रीम्स को क्लियर बताते हैं। हो सकता है आपकी बहुत सारी चीजें हासिल नहीं हो, लेकिन तय मान के चलिए, आप जहाँ से शुरू किया था उससे बहुत आगे आप पहुंच चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सच है जब हम इन चीजों को फैक्चुअली करते हैं। और इससे अगली जो पॉइंट बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है। देखिए, सपनों को लेकर के जैसे मैंने आपसे पुराना डिस्कस किया कि सपनों को लेकर आपकी सोच क्या बननी चाहिए, आपकी सपनों को लेकर आपकी सोच होनी चाहिए। कुछ लोग थोड़े से मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ समय के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ दिनों के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। पॉज होना अलग बात है, लेकिन स्टॉप होना बिल्कुल अलग बात है। आप पॉज हो सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, किसी हालात में फंसे हुए हैं, किसी परिस्थितियों में निकले हुए हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप हो जाते हैं, ये गलत है। पॉज होना बहुत अच्छी चीज है। आपको कहीं अगर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आप एक बार के रुक गए, थोड़ा आपने ब्रेक ले लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, बंद नहीं करना है। अब मैं आपको ये जिक्र करना चाहता हूँ एक बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, जब आप कोई सपना देखते हैं, उनको आप जब जीने निकलते हैं, तो आपका उसके प्रति लगाव होना बहुत जरूरी है, आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। तो अपने सपने को आप चुंबक बना लीजिए, वो चुंबक की तरह आपको आकर्षित करे, उसके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आपको अपनी तरफ खींचे। और वो जो मैग्नेट है, वो आपके आसपास होना चाहिए। जब आप ये सब करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और आपका सपना आपकी रियलिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे आपका सपना आपकी रियलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है और मुड़ के आप देखते हैं, तो आपको लगता है वाओ, इट्स अनबिलीवेबल। आई टेल यू, अनबिलीवेबल। मेरे निजी जीवन में मैंने एक शुरुआत की थी, मैंने 4 5 काम किए, बचपन से लेके आज तक मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहा, और मेरी सभी चीजों के रिजल्ट्स अनबिलीवेबल मिले। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ चीजों में रिजल्ट नहीं मिले, बिल्कुल, कुछ चीजों में असफल भी हुआ हूँ। लेकिन मैंने अपने ड्रीम्स देखना, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, उसके लिए अपने आप को बदलना, ये जो मैंने आपको D4 का फॉर्मूला बताया, 10 30 30 30, इसको नहीं छोड़ा, इस पर हमेशा जारी रहा। मेडिकल फील्ड में भी काम किया, एजुकेशन फील्ड में भी काम किया, ट्यूशन कोचिंग में भी काम किया, एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम किया, सोलर फील्ड में भी काम किया। सब में से कुछ ना कुछ लेकर के जरूर बाहर आया। और एक ये मेरा नया वेंचर है जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि इसमें मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। हर चीज में मैंने जब काम किया तो मैंने अपने आप को डेवलप किया, करके साबित किया। कहीं रिजल्ट ज्यादा मिले, कहीं रिजल्ट कम मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मुड़ के देखता हूँ तो चीजें अनबिलीवेबल होती है, बहुत शानदार होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आपको उनको, अपने सपनों को एक मैग्नेट के तौर पे हमेशा जारी रखना है। जब आप किसी भी चीज में काम करते हैं, तो ध्यान रखिए कि नेवर सेटल फॉर एवरेज। एवरेज के लिए आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। मुझे मेरे निजी जीवन में कभी भी एवरेज चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ना मैं एवरेज चीजों के लिए काम करता हूँ। मुझे चाहिए तो यूनिक चाहिए। अगर ये स्लाइड भी चाहिए, इसको बनाने के लिए मुझे मान लीजिए 2 दिन भी लगे, 1 दिन भी लगा, तो मुझे यूनिक चाहिए। मैं साधारण चीजों पर संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हो। परफेक्शन का मैं बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बेहतर जरूर होनी चाहिए, अच्छी जरूर होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आप अगर कोई प्रेजेंट कर रहे हो तो वो यूनिकनेस उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वही आप है, आपकी पहचान आपकी यूनिकनेस के अंदर। तो अपने आप को यूनिक बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और यही आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। और इसी तरह से समाज में, परिवार में, देश में आप पहचाने जाते हो। तो अपने सपनों को आगे आकर के जीना शुरू करिए। धन्यवाद, आपने ये पूरे प्रोजेक्ट को देखा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, वो ये है, अपने सपनों को मैग्नेट की तरह बना लीजिए, उनसे चिपके रहिए, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इस चीज इसलिए दावा करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे करके देखा है और मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो अपने ड्रीम्स को, बार बार कह रहा हूँ, मैग्नेट बना लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप अपने आसपास वाले लोगों को भी अपलिफ्ट करेंगे। और जब आप अपलिफ्ट करेंगे, आगे आगे चढ़ेंगे, तो वास्तविकता आपको कभी नहीं घेरेगी, वास्तविकता अभी कभी आपको नहीं बांधेगी कि आप सपने देखना बंद करो।
जी नहीं, सपने देखिए, उनको चुंबक की तरह अपने पास में रखिए और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने आपको सूत्र दिया है, कौन सा, 10 30 30 30, उस पर काम कीजिए, उसको 100% फॉलो कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।